हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अभिलाषा पाठक और हाजिर हूं एक बार फिर से लेके आपका फेवरेट शो रूबरू। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी शख्सियतों से जिनसे आप पा सके ढेर सारी ऊर्जा और प्रेरणा। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अब पिछले कुछ दशकों में अगर हमारी पैदावार लगातार बढ़ी है तो उसके पीछे एक बड़ा श्रेय जाता है एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं, उन्होंने एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में अपने ब्रांड को ना सिर्फ एक ऊंचा नाम दिया बल्कि वो लगातार किसानों के हक में काम करते आ रहे हैं। आइए मिलते हैं द वेरी डायनामिक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो रूबरू में। किस तरह से स्टार्ट किया आपने? फैमिली बिजनेस था ये, कब ज्वाइन किया? इंसेक्टिसाइड्स इंडिया हमने एकदम नई कंपनी शुरू की 2002 में प्रैक्टिकली। वी मूव्ड आउट ऑफ आवर फैमिली बिजनेस इन 2001। वैसे हम लोग 3 जनरेशन से एग्रोकेमिकल में हैं जी। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर और अंकल्स के साथ एग्रोकेमिकल्स की शुरुआत की। माय फादर आर 5 ब्रदर्स। धीरे धीरे सब लोग मूव आउट होते रहे फैमिली बिजनेस से। जी। माय ग्रैंडपा पास्ड अवे इन 2000। तो उसके बाद 2001 में हम लोग फैमिली बिजनेस छोड़ के बाहर निकल आए और हमने सोचा कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अपने चाचा जी को अपना फैमिली बिजनेस दे दिया और जब इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की शुरुआत की जी। तब हमें ऐसा लगा कि मार्केट सपोर्ट बहुत है। आज नेटवर्क, इंडस्ट्री सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जी। फिर भी जब हम मार्केट में किसान के पास जा रहे हैं तो किसान डायरेक्टली नहीं पहचानता, तो उसके लिए कुछ अलग करें, कुछ डिफरेंट करें, किसान को ऐसा महसूस हो कि वो हमें पहले से जानता है जी। तो उसके लिए हमने शुरुआत की कुछ ब्रांड्स लेते हुए। बहुत ही कम समय में आपने इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को यहाँ पर लाकर खड़ा किया। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? क्या एक बूम था जिसको आपने कैश किया या फिर कंपनी ने कोई नई स्ट्रैटेजी लगाई? इस नए दशक में या मैं बोलूँ नई सेंचुरी में सबसे बड़ी जो बात हुई ये हुई कि किसान पहले जेनरिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता था, यानी जो पुरानी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं उन्हीं को इस्तेमाल करता था जी। लेकिन अब किसान ने नई टेक्नोलॉजी को एक्सपेक्ट किया, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस दिखाई, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी जो कि 2000 से पहले इंडिया में बिल्कुल नहीं आ रही थी, जब मल्टीनेशनल कंपनीज ने लाना शुरू किया तो एक टाइम पर डोमेस्टिक कंपनीज के माइंड में फियर था कि शायद ये इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी आएंगी कि डोमेस्टिक कंपनी बिजनेस से बाहर हो जाएंगी, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल विपरीत। बहुत महंगे दामों पर ये टेक्नोलॉजीज आई और किसान ने इनको हाथों हाथ लिया, क्योंकि उसको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जब उसने देखा तो उसको ऐसा लगा नई टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो एक नई क्रांति आई और एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई कि नई टेक्नोलॉजीज को मार्केट में लेकर आया जा सके। हमने मल्टीपल स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये बनाई कि किसानों के चहीते ब्रांड्स हम किसानों तक लेके आएँ बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर, जिसके लिए हमने ब्रांड्स खरीदे, ब्रांड्स के लिए कोलैबोरेट किया। वही कॉमन प्रोडक्ट्स जो वो यूज़ करते आ रहे थे, इस्तेमाल लेकिन उसके अंदर जाने माने नाम, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक आम दवा जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, क्रोसिन। क्रोसिन है पैरासीटामोल, लेकिन फिर भी क्रोसिन के साथ हमारा अटैचमेंट है। हमें क्रोसिन से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है बनस्पत किसी और ब्रांड के। इसी तरीके से एग्रोकेमिकल में भी कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत सालों साल दशकों से हिंदुस्तान में बिकते रहे और हमारे मन में रच बस गए हैं जी। लेकिन फिर भी मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि स्ट्रैटेजी है उनकी कि नई जनरेशन प्रोडक्ट्स पे जाना है, तो धीरे धीरे इंटरनेशनली उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने हमें दिखाई दी कि हम उन ब्रांड्स को हिंदुस्तान में लाएं और रीलॉन्च करें, क्योंकि किसानों के बीच बहुत पॉपुलर हुए हैं, तो उससे एक क्रेडिबिलिटी मिलती है, एक ब्रांड पुल मिलता है। तो सिर्फ मुनाफा ही कमाना इस कंपनी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लगातार नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट करना और किसानों को वो सारी सुविधाएं देना या कहें सॉल्यूशंस देना, ये एक बड़ी सोच है। हम इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। टेक अ लुक ऑन इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड प्रोफाइल। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड की नींव 2001 में रखी गई थी। एग्रोकेमिकल में अग्रवाल परिवार शुरू से था और परिवार के बड़ा होने की वजह से राजेश अग्रवाल अपने पिता हरिचंद अग्रवाल के साथ अलग हुए और नई कंपनी का नाम रखा इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड।
बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ने सबसे पहले कुछ मशहूर ब्रांड्स को खरीदा जिनकी दवाएं किसानों की पसंद थी। एग्रोकेमिकल्स में सरकार की दिलचस्पी और किसानों की मांग की वजह से 4000 करोड़ की इंडस्ट्री 11 साल में 12,000 करोड़ की हो गई। इस दौरान इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ने अपने नेटवर्क को फैलाया, जिसकी वजह से किसानों से बढ़िया रिस्पांस मिला। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ने 33 से 34 करोड़ की टर्नओवर से शुरुआत करते हुए आज कंपनी को 6500 करोड़ की टर्नओवर तक पहुंचाया है, जिसे राजेश अग्रवाल 90% की उपलब्धि मानते हैं। इतने कम समय में कामयाबी की वजह है मल्टीपल स्ट्रैटेजी, जैसे 2001 में मुंटारी ब्रांड को खरीदा, 2006 यूएसए से कोलैबोरेट किया, 6 नए यूनिट की स्थापना की, 2010 में मोनोसेल ब्रांड को खरीदा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान में कई स्ट्रीम खोले। R&D टीम जो जापान की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है, वो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्रांति ले आएगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भारतीय किसानों की जरूरत के हिसाब से लगातार दवाओं का आविष्कार कर रही है और ज्यादा से ज्यादा वैरायटी की दवाएं किसानों को देने की कोशिश कर रहा है, ताकि फसलों की पैदावार बढ़े और किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। यही नहीं, कंपनी का ये भी मानना है कि एग्रोकेमिकल को लेकर न सिर्फ किसानों में बल्कि आम लोगों में भी जागरूकता की जरूरत है। मसलन लोगों में ये गलतफहमी है कि दवाएं पर्यावरण और सेहत के लिए नुकसानदेह है, जबकि आजकल की दवाएं पहले के मुकाबले ना के बराबर रेजिड्यू पर्यावरण में छोड़ते हैं, यानी पौधों को बीमारी न लगे इसलिए दवाओं का इस्तेमाल होता है, जिससे उसकी पौष्टिकता पर कोई असर नहीं पड़ता है। किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया जागरूकता अभियान भी चलाता है, जैसे दवा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, ऐसी बहुत सी जरूरी बातों से किसानों को अवगत कराता है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड भारत की उन कंपनियों में से है जिसका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भारत को सक्षम बनाना है। जो आपके क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उसमें मेहनत कर रहे हैं, या फिर न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, दोज हु आर ड्रीमिंग टू बिकम लाइक यू, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या टिप्स देंगे? देखिए, मेरा मानना यही है कि एक फोकस्ड अप्रोच के साथ चलें। बहुत ही कम समय में राजेश अग्रवाल जी ने अपनी कंपनी को इस ओहदे पे, इस मकाम पे पहुंचाया है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत है इनके वर्कर्स की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। हम वहाँ भी चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रूबरू।